अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, सभी सुनने वालों को इस नाचीज़ अजीम गुड़ाको वाले का सलाम। फिर 2-3 दिन के बाद मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कुछ कागजात लेकर। हम तो निकले हुए हैं साहब, हमारा मकसद और हमारी मुहिम जो है वो इस कैंपस और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को बचाने की, इनामदार फैमिली की चुंगल से निकालने की मुहिम में हम जुटे हुए हैं। और अल्लाह के करम से आप लोगों की दुआओं की बदौलत हम बहुत कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। उसी सिलसिले से हमने अभी 2 दिन पहले एक मुशायरे में जो हमारी मेहमान खुसूसी यहाँ पर पूना पधार रही हैं, फौजिया खान साहिबा, उनके सिलसिले से भी हमने बात की थी। उसमें मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि वो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, मैं वो वक्फ बोर्ड की मेंबर है वो, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों के से भी कि वो कुछ गलत मेरी समझ में कुछ दूसरी चीज़ आ गई थी। और फौजिया खान साहिबा के बारे में मैंने ये कहा था कि वो वक्फ की चेयरमैन है, वो वक्फ की चेयरमैन नहीं है। वक्फ के सिलसिले से ही मैं साहब आपके सामने वापस से आया। मैंने उस वक्त भी ये चीज़ कही थी, शिकरापुर अहमदनगर, पूना से अहमदनगर को जब जाते हैं, शिकरापुर के सीधे हाथ के ऊपर मुलानी ट्रस्ट जो है उसके ऊपर ये पीए इनामदार फैमिली ने सबसे पहले सलीम व्यापारी के नाम पे चेंज ऑफ रिपोर्ट दी थी। ट्रस्ट के सिलसिले से ही जो नगर रोड के ऊपर है 80 एकड़ का प्लॉट है भाई, 80 एकड़ का। कुछ चेंज रिपोर्ट उन लोगों ने किस तरीके से ये पीए इनामदार के ऑफिस से सलीम व्यापारी, मैं नाम के साथ में लेकर आया हूं आप लोगों की खिदमत में, ये आप लोगों को बताने के वास्ते कि ये पीए इनामदार वक्फ की प्रॉपर्टीज को भी छोड़ना नहीं चाहते। ये पीए इनामदार साहब और उनके फर्जंद भी है इसमें, इनके ऑफिस के सब लोग हैं, इनके सारे रिश्तेदारों के नाम है इसमें। सिर्फ एक मुलानी और एक समीर, एक सैयद नाम का 2 बंदा है, 2 लोगों के सिर्फ इसमें ऐसे बाहर के, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग हैं, इनकी फैमिली के लोग नहीं है, मगर बाकी के इनके ऑफिस के और इनके पूरी फैमिली के लोग इसमें हैं। हाजिर, थोड़ी सी मैं इतिहास की तरफ पीछा बैक टू फ्यूचर से ऐसा जो कहते हैं उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि ये मुलानी ट्रस्ट के लोग, पुरानी बात है कि उनके यहाँ पर वो जगह जो करीब करीब मैंने सुना था वो 130 एकड़ या 140 एकड़ की जगह है, उसमें से कुछ 70 एकड़ जगह वहां पे एक्वायर कर गया लोगों ने, उसके ऊपर अपना अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो वो लोग परेशान हो गए थे, फाइनेंशियली उनकी वो इतने मजबूत नहीं थे, आवक नहीं थी उस ट्रस्ट को। तो उन लोगों ने ये पीए इनामदार के ऑफिस में राब्ता कायम किया उनसे कि ये बड़ा नेता है, ये अपने को मदद करेगा। वो उनके पास आए, उनसे गुफ्तगू की, ये पीए इनामदार ने उनसे पूरे कागजात पूरे ले लिए भाई, और उनको ये बताया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनको बोतलों में उतारा गया। फिर उसके बाद एक बंदा जो है मुलानी नाम का, उसको अपने ऑफिस के अंदर भी, नोटबंदी के टाइम की बात है, उस टाइम पे उस बंदे को उन्होंने अपने ऑफिस में काम पे भी रखा। उसके जरिए से ये मुलानी ट्रस्ट के सारे लोगों को इन्होंने मैनेज तो नहीं बोली, उनको बस हथेली पे चांद दिखाकर पूरे कागजात ले लिए उनसे, पूरे कागजात। और सबसे पहले चेंज रिपोर्ट की जो रिपोर्ट हमने वो 2000 में आप लोग के सामने बैंक इलेक्शन के टाइम पे हमने रखी थी, मैंने चेंज रिपोर्ट वक्फ की जो चेंज रिपोर्ट आती है उसमें 3 लोगों के ट्रस्ट लोगों के नाम थे। एक मुलानी ट्रस्ट का नाम था, एक सलीम व्यापारी जो है उसके नाम की एक चेंज रिपोर्ट थी, और एक बुरहान नाम का जो बंदा है इस पूना का, उसके नाम की एक चेंज रिपोर्ट, 3 लोगों की चेंज रिपोर्ट थी उसमें वक्त के अंदर दी हुई, इसलिए ये सब चीजें। हाजिरीन, उसी सिलसिले से कुछ कागजात हमारे हाथ में लगे हुए हैं। मैं आपको उसकी थोड़ी सी रुदात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप लोग ये देखें कि किस प्लानिंग के साथ में
ये पीए इनामदार ने सलीम व्यापारी को और उनके ऑफिस के लोगों को, उनके रिश्तेदारों को साथ में लेके इस ट्रस्ट के ऊपर कब्जा करा और आते 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 अपने बेटों को भी इसमें शामिल कर दिया। मैं आपके सामने वो कागजात रखना चाहता हूं, ये देखिए साहब, ये दिख रहे हैं साहब आपको, ये चेंज रिपोर्ट है वक्फ की। सबसे पहले जो आया था मामला, इसमें देखो सबसे पहले जो इस नाम जो वहां पे बने, जो वो ट्रस्ट बना था, उसमें कौन कौन है? सलीम व्यापारी। दूसरे कौन है? जैनुद्दीन शमशुद्दीन इनामदार। तीसरे कौन है? सईदुद्दीन इस जमाल इनामदार। तीसरा चौथा नंबर पे कौन है? गौर कीजिएगा, इनामदार ने अपना नाम पहले नंबर पे नहीं रखा। ये जब पहली ये इन्होंने जब ट्रस्ट बनाया था, उसमें सलीम व्यापारी के नाम पे 1 नंबर रखा, 4 नंबर पे खुद पीए इनामदार। अब वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए इस पूना शहर के बड़े बड़े बिल्डर भी पीए इनामदार के साथ में, जुबैर भाई, ये देखो, ये जुबैर हारून रशीद जो स्पेस डिजाइनर के। अब ये हम इनके पास जब जाते तो ये बोलते हैं भाई मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब ये बदनाम, ये तुम वक्फ की प्रॉपर्टी के कार्ड के ऊपर आपका नाम जुबैर भाई, ये जुबैर भाई स्पेस डिजाइनर जो इनामदार के एहसान तले दबे हुए हम समझ सकते हैं, मगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी में भी अपने नाम डलवा रहे हो उनके साथ में मिलके। वक्फ की प्रॉपर्टी में भी आप डलवा रहे हो अपने नाम। ये देख लीजिए, ये जुबैर हारून रशीद शेख, ये स्पेस डिजाइनर के मालक, ये कैसा जो बैंक का स्टाफ था, बैंक का जो थोड़ा सा हैंडीकैप चलता है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, ये बैंक में पहले काम करता था, अभी इनामदार ऑफिस में काम करता है वो। और सबसे बढ़कर ये देखो, ये नूर खान महबूब खान, कौन? ये ड्राइवर, ये पीए इनामदार का ड्राइवर, जिसने इस वक्फ की प्रॉपर्टी को पीए इनामदार की झोली में डालने के लिए अगर सबसे बड़ा रोल अदा किया था, ये नूर खान ने किया था। पिछली एक ईद के अंदर हमने ये नूर खान के सिलसिले से, ये मुल्लानी का एक बंदा तो जो इनके इधर काम करता था, उसको किस तरीके से इन्होंने बैंक के एनओसी उसके हासिल करने के लिए बैंक में उन्होंने क्रिमिनल केस डाला था, वो मुलानी ने, उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने उसके साथ में बातचीत करके 5 लाख रुपए दिए थे और बाकी के पैसे बाद में देंगे, ऐसी बात करके उन्होंने उससे उनका जो कंप्लेंट जो पीए इनामदार की थी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए, वो कंप्लेंट वापस लिया और उसके बाद उसको जीपीएल दे दिया। अब ये पहली रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये है सेकंड रिपोर्ट, ये चेंज रिपोर्ट किस तरीके से हुई, ये देखिए आप, क्या है ये? राजीनामे, किन लोगों के? 2 लोग के राजीनामे लिए गए। सिस्टमेटिक काम करने का किस तरीके से ये वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसा खाना है, अगर कोई सीखना है तो पीए इनामदार के ऑफिस से सीख सकते हैं हम लोग सब। ये 2 लोगों के देखो, ये 2 कौन है? सईदुद्दीन इनामदार और जैनुद्दीन जमाल इनामदार, इनके राजीनामे लिए गए और इन सबको बरतरफ किया गया। देखिए गौर कीजिए, कौन कौन है? व्यापारी है, पीर पाशा रज़ाक इनामदार है, जुबैर भाई है, कैसर अहमद है, पल्ला, और ये नूर खान। देखिए 7 में से 2 लोग के रिजाइन और बाकी के सब लोगों को इन्होंने बरतरफ किया। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। बरतरफ करने के बाद फिर और एक चेंज रिपोर्ट या वक्फ वोट के अंदर इन लोगों ने दी। क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, 2022 दिनांक 2022 रोजी सर्वसाधारण। अब ये कौन सा इनकी सभा हुई, गौर करें आप। सर्वसाधारण सभेत नवीन विश्वास निवड घटनेतील प्रमाणे तरतुदीनुसार निवड करण्यात आली आहे। अब मेरे को ये बताओ, ये मुलानी ट्रस्ट के ऊपर ये पीए इनामदार फैमिली का क्या लेना देना? ये शिक्रापुर, तुम बीजापुर, वो वैसे भी आप पुणे में, शिक्रापुर इतने दूर है, वहां पर आप लोगों ने 2022 के अंदर ये किस तरीके से आपने ये चेंज रिपोर्ट कराई। अब इसमें नाम भी देख लीजिए आप, किस किस के नाम है। नवी नाम डाले, नए लोगों के नाम, गौर करो आप, गौर किस किस के नाम डाले? फारूक नूर मोहम्मद खान, कौन? ये नूर के घर का बंदा। ये कौन है? जुनैद जैनुद्दीन इनामदार, गुलाब पापा भाई इनामदार,
फिरोज इस्माइल इनामदार, नोमान मंसूर सैयद, ये मैंने आपको बहुत बोला था ना, दो नए लोग हैं। और एक है समीर इमाम बख्श मुलानी। और उसके बाद देखिए आप लोगों ने, भाइयों और बहनों, माफी चाहता हूं, जरा एक नीचे बंदा आ गया था, उसके लिए उसके पास गया था मैं। आप लोग देख सकते हैं 17/2/2022, ये 2022 का साल इतना खतरनाक है। ये पीए इनामदार ने इस कैंपस का भी मामला वैसे ही किया, इस बैंक का भी मामला ऐसे ही किया, और ये शिक्रापुर की जो मुलानी ट्रस्ट की जगह है उसके ऊपर भी कब्जा करने के लिए चेंज ऑफ रिपोर्ट का भी मामला उसने किस तरीके से किया ये आपके सामने है। ये हो गई तुम्हारी चेंज रिपोर्ट इन्होंने डाली, फिर उसके बाद फिर वापिस फेर फार के अंदर किस किसके नाम है उसके नाम यहां पर देखो पेश किए गए। ये सारे लोगों के मतलब उनके सिग्नेचर भी है, देखिए आप इसमें, आप लोग देख सकते हैं। ये कागजात है भाई, ये वक्फ की प्रॉपर्टी में से हमने वहां पे वक्फ में से ये कागजात निकाल के लाए हुए हैं, नोटरी के साथ में इन लोगों ने दिए हुए हैं। मतलब ये इनामदार और इसकी फैमिली के लोग, उसका लड़का, उसकी औरत किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाने का काम कर रहे हैं, ये इसमें आप लोगों को समझ में आएगा सब। अब हर एक चीज आपके सामने वापस लेकर आओ। पेज नंबर 3, ये 2 पेज हो गए, ये 3 नंबर का पेज है। इसमें देखो किस किस के लोगों के नाम है, क्या लिखा हुआ है इसमें, कार्यरत असल्याचे सदस्याची तपशील। अब यहां पे कौन है कार्यरत, आप लोगों ने देखा कौन है, ये सब लोग। अब नई चीज इसमें आई है, पहले जो कार्यरत इसमें ये थी, इसमें कैसर व कैसर का नाम है, इसमें नूर खान का नाम है, पीए इनामदार का नाम है, ये स्पेस डिजाइनर जुबेर भाई, ये बोलते मैं बहुत सीधा सादा आदमी हूं, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर आपके कार्ड के ऊपर आपका नाम कैसे आया, इसका मतलब आप भी वक्फ की प्रॉपर्टी को खा के उसको हजम करने का काम आपने इससे पहले इनामदार के साथ में भी किया हुआ है। ये जैनुद्दीन इनामदार, ये सईदुद्दीन इनामदार, ये फिर से ये पुराने कार्यकर्ता उनके जो है ये लोग के नाम यहाँ पे सदस्य करके आए हुए हैं। फिर उसके बाद और एक एक चीज रिपोर्ट आई हुई है। ये दोनों इनामदार कौन, सईदुद्दीन और जैनुद्दीन, इनके रेजिग्नेशन साथ में निकाल के लिए। गौर करो मेरे भाइयों और बहनों, किस सिस्टमेटिक तरीके से ये पीए इनामदार ने ये यहाँ की मुलानी ट्रस्ट के ऊपर अपना लोगों के नाम किस तरीके से चढ़ाए वो देखिए। ये 2 लोगों ने इधर रिजाइन करे। अब देखिए ये दो लोग इफ्तिखार पीर पाशा हुसैनी इनामदार, तनवीर पीर पाशा हुसैनी इनामदार, इनके नए नाम इस बोर्ड के अंदर इन्होंने लिख के ले लिए। ये कागजात देखिए, मैं अपने मुंह से या अपने दिमाग से या अपने दिल से कोई बात नहीं कर रहा हूं। आप ये देखिए कि ये पीए इनामदार ने इन 2 लोगों के नाम निकालने के बाद, ये 2 इनामदार के नाम निकालने के बाद खुद के 2 बेटों के नाम इस वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर चढ़ाने के लिए वक्फ को दिया हुआ है और वक्फ ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट मुलानी ट्रस्ट के ऊपर जो लोगों के नाम है वो आप देख सकते हैं। किस किस का नाम है, इफ्तिखार इनामदार, तनवीर इनामदार, कैसर ये बैंक का स्टाफ एक्स, ये नूर मोहम्मद जो मदरसा चलाता है कोंडवा, ये मुंडवा में, और पूरे पूना से लोगों को ये बोलता है कि मैं मदरसा चला रहा हूं। वक्फ के प्रॉपर्टीज खाने वाले लोगों के साथ में क्या पूना के लोग हो सकते हैं, ये देख लीजिए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी, मुलानी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, शिक्रापुर की प्रॉपर्टी को ये पीए इनामदार की झोली में डालने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले और सबसे बड़ा काम किया था तो ये नूर महबूब खान, जो ड्राइवर के नाम से दाढ़ी वाला, जो मुंडवा में मदरसा चलाता है। पूना के लोगों से मेरी गुजारिश है, क्या ऐसे लोगों को जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को खाने के लिए पीए इनामदार की झोली में डालने के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमने ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए? उसके बाद देखिए पीए इनामदार, और उसके बाद देखिए फाइनल लिस्ट है ये भाइयों और बहनों। पूना के लोगों, ये देखो ये स्पेस डिजाइनर का जुबेर भाई, ये देखो ये जुबेर रशीद शेख, इसका इस कार्ड के अंदर नाम कैसे इस बगैर सहमति के हो सकता है क्या? सबसे पहले सलीम व्यापारी के नाम पे
चेंज रिपोर्ट दी गई थी मगर फाइनल लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सलीम बेपारी का नाम सबसे आखिरी में आया हुआ है। किस तरीके से सिस्टमेटिक काम, ये देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक मर्तबा दिखाता हूं। देखिए ये दो लोगों की एंट्री, ये फाइनल लिस्ट, ये फिर 2 लोगों के रिजाइन, ये उसके पहले की लिस्ट, फिर और उसके बाद ये लोगों की देखिए ये फाइनल ये लिस्ट, ये मीटिंग लेके उन्होंने 2022 के अंदर ये मीटिंग लेके किस तरीके से काम किया, और उससे पहले की ये लिस्ट। गौर करें भाइयों और बहनों, क्या खेल चल रहा है वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर इस पूना शहर के अंदर। मैं मुलानी ट्रस्ट जो शिक्रापुर के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अरे आइए आप लोग। क्या आप लोगों ने सच में इनामदार को प्लेट में सजा के ये वक्फ की प्रॉपर्टी उसको उसके नाम पे करके दिए हुई है? अगर नहीं दी हुई है तो आप आइए, हमारे पास वकील है जो वक्फ के अंदर सबसे अच्छा काम करता है। आप उनसे आप हमारे से मुलाकात करें, हम आपके साथ में उनकी मीटिंग कराएंगे। हम पीए इनामदार की तरह आप लोगों को कागज ये वो नहीं करवाएंगे। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करने का काम करेंगे, ना कि पीए इनामदार की तरह कानूनी मदद के बहाने से आपके पूरे कागजात ले लिए और आपके पूरे मुलानी ट्रस्ट के ऊपर अपनी फैमिली का कब्जा करके बैठ गए। हम वो काम नहीं करेंगे। ये देखो भाइयों, मैं आपके सामने कागजात रख रहा हूं, ये देखिए आप लोग, ये देखिए किस तरीके से ये लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से ये मुलानी ट्रस्ट के ऊपर ये पीए नामदार के फैमिली ने अपना कैसा कब्जा किया हुआ है। आखिरी में देख लो, ये उसके दोनों बेटे, एक इफ्तिखार इनामदार और एक तनवीर इनामदार, उसका भी नाम इन लोगों ने इनमें से इनके फैमिली के दूसरे लोगों को निकाल के अपने फैमिली के लोगों के नाम डलवाए। किस तरीके से? मैं एकदम नहीं डलवाए, एकदम नाम नहीं डलवाए। पहले छोटा थोड़ा पहले चेंज रिपोर्ट, पहले दूसरी चेंज रिपोर्ट, फिर तीसरी एक चेंज रिपोर्ट। ये वक्त के अंदर इन लोगों ने मैनेज करके, मैं तो खुली बात कर रहा हूं, अगर किधर सबसे ज्यादा करप्शन होता है तो वहां पे ये वक्त के अंदर होता है। भाइयों और बहनों, पूना शहर के बहुत सारे वक्त